हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम यहाँ पर स्पेशली आए हैं क्लास 11th स्टूडेंट से बात करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी से लेके एग्जाम्स तक अगर आप देखें तो करीब करीब 2 मंथ्स अभी आपके पास हैं। 60 डेज अभी हमारे पास हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा सीरियस होना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाए। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो ये चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को हम एक स्टेप आगे ले जाएं, अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे ले जाएं, ताकि जो हमारी प्रिपरेशन है वो एग्जाम से पहले इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हम अच्छा स्कोर कर पाएं। देखिए, एक तो हमने 11th में कॉमर्स ली है, एक नया सब्जेक्ट है। 9-10 तक हमारे पास साइंस जरूर थी, लेकिन अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो उसमें वही एक्सेल कर सकता है जिसने स्टार्टिंग से मेहनत की है। और अगर अभी भी आप लोग जाग रहे हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं कि चलो भाई अब से मोटिवेशन के साथ रोज हम लेकर बैठेंगे, कोई प्रॉपर शेड्यूल हमें बस मिल जाए कि उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो आज हम आपके पास आ गए हैं। एक बहुत ही अच्छा सा शेड्यूल बनाया है आप लोगों के लिए, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो अभी से लेके फरवरी के स्टार्टिंग तक आप अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। और एग्जाम्स के टाइम पे सिर्फ रिवीजन आपको करना होगा और रात में रिवीजन करके सुबह बहुत आराम से पेपर दे आएंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या शेड्यूल आप लोगों के लिए तैयार किया गया है शुएब सर क्लासेस की तरफ से, और हमारे साथ आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि आपके पास जो टाइम है उसको अभी से आपको मैनेज करके चलना है अगर आप चाहते हैं कि 11th में हम अच्छा स्कोर कर लें। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखिए, हार्डवर्क सभी लोग कर रहे हैं, सब लोगों को मेहनत भी करनी है, जाहिर सी बात है अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, लेकिन एक प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग आप अपने टाइम को अभी से मैनेज इस तरह करके चलें कि आपको हर चीज का एक टाइम सेट करना है। कुछ दिन की बात है यार, 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, तो 2 महीने के लिए कुछ ऐसा एक शेड्यूल बना लीजिए कि आप अगर उसको लगकर फॉलो कर लें तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और शेड्यूल जब एक बार फॉलो करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बोर्ड का एग्जाम वैसे ही मिलेगा आपको। तो अभी से ये शेड्यूल आपको बनाना है। तो क्या करना है, देखिए 24 आवर्स में से कितनी देर सोना है, कितनी देर खाना है, कितनी देर पढ़ना है, इस चीज का ना अभी से एक प्रॉपर हिसाब होना चाहिए। बच्चों वाली अब बात खत्म हो गई। 6-7 के बच्चे होते हैं, एंड टाइम पे पढ़ते हैं, अपना जैसे भी नंबर आए पास हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आपको अब अभी से अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए इस पढ़ाई को शुरू करना है, ताकि कल को कोई आपको या आपके पेरेंट्स को कुछ ना कह पाए। बुरा लगता है ना, स्कूल में टीचर्स बुलाकर कहते हैं कि भाई आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, या रिलेटिव्स कुछ कह देते हैं, तो आपको भी बुरा लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा। तो कम से कम हम ये हरकत ना करें कि हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स से कोई कुछ कहे। तो इसी मोटिवेशन के साथ आइए समझते हैं कि क्या शेड्यूल हमें फॉलो करना है अगले 60 दिन के लिए। और फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा शेड्यूल है कि अराउंड 60 डेज में पूरी बढ़िया वाली प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। क्या करना है देखिए, समझिए। देखिए, अभी आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, आपको सोना भी है, रेस्ट भी करना है, सारी चीजों का टाइम हटाने के बाद अगर हम ये कहें कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जाहिर सी बात है उसी की यहाँ पर बात चल रही है। और ये सेल्फ स्टडी में आपको जो टाइम देना है उसमें आपको क्या चीज इंक्लूड नहीं करनी, पहले तो वो सुन लीजिए। तो एक्सक्लूडिंग होमवर्क, जो आप स्कूल से होमवर्क लेके आते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं करना है। कभी आप सोचे कि मैंने जो होमवर्क किया है तो आज मैंने भाई 10 घंटे पढ़ाई कर ली, मैं असाइनमेंट बनाए मैंने तो मैंने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, उसकी बात नहीं कर रहे। प्रोडक्टिव वर्क की यहां पर बात कर रहे हैं। या फिर जो आप अपनी कोचिंग गए, वहां पर भी जाहिर सी बात है आपने पढ़ा, तो उस टाइम को भी मैं यहां पर कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप अपना जो यहां पर लेके बैठेंगे, अपनी जो पढ़ाई करेंगे, उसकी बात चल रही है सिर्फ। तो क्या बात चल रही है समझिए। आपको निकालने हैं अपने लिए 2 से 3 घंटे रोज, ठीक है ना। ये सिर्फ वो टाइम बता रहे हैं जिसमें आपको प्योर पढ़ाई करनी है, ना होमवर्क इसमें बात आ रही है, ना यहाँ पर कोचिंग जो आप गए उस टाइम को कैलकुलेट करना है, ना स्कूल वाला करना है, ठीक है ना। क्या करना है समझिए। तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो एक शेड्यूल जो हमने बनाया है उसमें ही कहा जा रहा है आपसे कि अकाउंटेंसी, स्टैट्स, माइक्रो एंड बिजनेस, स्पेशली इन 4 सब्जेक्ट्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं।
ये आपको अराउंड 40 डेज लगेंगे अगर आप अकाउंट्स को अच्छे से लेके बैठेंगे प्रॉपर कवर करने के लिए। अगर आप बात करें आगे चल के भाई माइक्रो की, तो माइक्रो में अराउंड आपको 24 डेज चाहिए। इसी तरह आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं तो स्टैट्स में चाहिए 28 डेज, स्टैट्स में चाहिए 28 डेज, माइक्रो में चाहिए 24 डेज। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस प्योर थ्योरी है तो खूब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 35 डेज जो है इसमें आपके चले जाएंगे। अब इसको आप इस तरह से प्लस करके देखेंगे तो सोचेंगे बहुत सारा टाइम हो गया, तो ऐसा नहीं करना है ना। जो ये आप 2 से 3 घंटे डेली निकालने ना, इसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाना है अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे। कोई भी 2 सब्जेक्ट्स डेली के हिसाब से, तो 2 सब्जेक्ट्स पर डे के हिसाब से जब आप देखेंगे ना तो आप इसको बहुत आराम से, वैसे तो इसमें देखिए मैक्सिमम 40 डेज का है ना, तो वैसे तो 40 डेज में ही कवर हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से शेड्यूल को आगे पीछे करके सेट कर लीजिएगा कि किस तरह से आपको 40 घंटे कम से कम क्या पढ़नी है अकाउंट्स। ऐसे या अगर 1.5 घंटा रोज माने तो 40 दिन में 60 घंटे आप अकाउंट्स पढ़ पाएंगे। इस तरह से ये बनाया गया है। अगला 1.5 घंटा या 1 घंटा इसे दे देंगे, फिर 1 या 1.5 घंटा इसका और 1 या 1.5 घंटा इसका, क्योंकि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 2 से 3 घंटे अपने हिसाब से, अपनी जैसे आपको भाई जैसे आपकी कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इस टाइम को डिवाइड करके 2 सब्जेक्ट में ब्रेक कर लीजिए। 2 सब्जेक्ट में ब्रेक करेंगे, इस तरह से बहुत आराम से आप पढ़ पाएंगे। अब कितने कितने दिन आपको कम से कम हर चैप्टर को देने हैं हर सब्जेक्ट में, उसकी हम यहां पर बात करते हैं। आइए समझते हैं। तो अब देखिए अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं। अकाउंटेंसी के जो 40 पीरियड्स आपने अपने लिए सोचे हैं सेल्फ स्टडी के लिए, उनको किस तरह से चैप्टर वाइज डिवाइड करेंगे उसको समझना है। तो आप देखेंगे भाई अपनी जो बुक है उसको निकाल लीजिए और वहीं पर अपने जो डेज हैं उनको लिखिए कि कम से कम इतने दिन में हमें ये चीज कवर करनी है, तो फिर जब भी प्रॉपरली शेड्यूल फॉलो कर पाएंगे आप। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर की, है ना, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, तो 1 दिन में हो जाएगा। थ्योरी ही थ्योरी भरी हुई है उसमें, बहुत आसान सा चैप्टर है। फिर आप देख रहे हैं भाई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये भी क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो 1 दिन में सारे टर्म्स आप देख लेंगे और बहुत से टर्म्स का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता भी हो गया होगा क्योंकि आप काफी दिन से 11th क्लास में हैं। फिर हम बात कर रहे हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की, 1 दिन में हो जाएगा। खाली इसमें कंसेप्ट और कन्वेंशन तो समझने हैं आपको, तो 13-14 है, सब मिला के बहुत आराम से हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी 1 ही दिन में हो जाएगा। कैश बेसिस है और एक्रुअल बेसिस है, बस 2 ही तो पढ़ने, तो बहुत आराम से हो जाएगा। सब में सब मिला के थ्योरी है थोड़ी सी और 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं बस। फिर आप आगे चलेंगे, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको कम से कम आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और ये न्यूमेरिकल है तो कम से कम 2 दिन आप इसको देंगे। 2 दिन इसलिए कि 2 तरह के क्वेश्चन है, एक है जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल वाली बनानी है और एक वो वाले क्वेश्चन है, याद कीजिए, पैराग्राफ वाले जिसमें मिसिंग वैल्यूज निकालनी होती हैं। फिर देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फिर वही कहानी, क्योंकि आज आप 11th में काफी दिन से हैं तो रूल्स 1 ही दिन में रिवाइज हो जाएंगे आपके, उस चैप्टर को भी आप अच्छे से देख लेंगे। फिर आप बात कर रहे हैं भाई वाउचर्स की, थ्योरी है 1 दिन में हो जाएगा। फिर बात करते हैं जर्नल की, तो जर्नल अच्छे से करनी है भाई, आपको काफी पढ़ी भी हुई है। रिवीजन करने के लिए हमें चाहिए भाई कम से कम इसके 4 दिन अच्छे से सारे क्वेश्चन एक बार निकालने हैं आपको। फिर आप देख रहे हैं लेजर, लेजर 2 दिन में हो जाएगी आपकी। फिर बात कर रहे हैं कैश बुक की, 2 दिन में हो जाएगा, आसान सा है, पढ़ा भी हुआ है आप लोगों ने। फिर बात करते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स की, तो इसमें वैसे तो 4 टॉपिक हैं, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, लेकिन वो सारी ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। तो अगर आपने एक समझ ली तो बाकी 3 अपने आप हो जाएंगी, तो 1 ही दिन में कर लेंगे आप इसे जब बैठेंगे लेकर। फिर हम बात कर रहे हैं बीआरएस की, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कम से कम 3 से 4 दिन ले जाएगा आपके, तो 4 पीरियड आपको कम से कम अपनी तरफ से देने पड़ेंगे इसको। फिर हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, अच्छा बड़ा चैप्टर है, तो 4 दिन कम से कम ये भी लेगा आपके जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे। फिर हम बात करते हैं कि प्रोविजन एंड रिजर्व थ्योरी है, आराम से हो जाएगा 1 ही दिन में। ट्रायल बैलेंस बहुत आसान है, 1 ही दिन में कर लेंगे आप इसे। फिर हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये अच्छा बड़ा चैप्टर है और इसको करने के लिए जर्नल स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, तो जर्नल पीछे से पक्की आप करते हुए आ रहे हैं, फिर भी 4 दिन कम से कम ये भी आपके ले जाएगा, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फिर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अच्छा 4 दिन इसलिए कहे गए हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कि बार बार देखिए प्रैक्टिस करनी है, जाहिर सी बात है, न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन तो कम से कम करिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट वाला चैप्टर, तो कम से कम 6 दिन आपको देने पड़ेंगे इसे। और फिर बात आ रही है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला जो लास्ट वाला चैप्टर है, तो करीब करीब 3 दिन ये भी आपके लेगा। तो इस तरह से 40 डेज का ये आइडिया लगाया हुआ है आपके लिए
कि 40 डेज में आप इसको कर पाएंगे, सही है ना। फिर हम बात करते हैं देखिए स्टैटिस्टिक्स की। स्टैट्स में देखेंगे भाई चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर आपका, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो एक दिन में हो जाएगा, थ्योरी है। फिर आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, थ्योरी है लेकिन थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन दे दिए हैं कि अगर आप 1 घंटा रोज भी करते हैं 3 दिन में निकाल देंगे इसको। फिर आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, 2 दिन दे दीजिए। प्रेजेंटेशन में भाई ग्राफ वगैरह बना के प्रैक्टिस करनी है, 4 दिन ले लीजिए आप इसके। फिर देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, तो इसकी प्रैक्टिस करनी न्यूमेरिकल है तो करीब करीब ही आपसे 6 दिन ले लेगा, अगर 2-2 दिन एक एक चीज भी आपने करके देखी। मोड तो एक ही दिन में हो जाएगा, मीन को और मीडियन को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिएगा। फिर बात कर रहे हैं भाई मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन में स्पेशली स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के जो आगे वाला चैप्टर है वो नहीं होने का आपसे, तो इसको 4 दिन हम दे रहे हैं अच्छे से करके और बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। फिर आइए कोरिलेशन पे, कोरिलेशन भी आप आराम से कर लेंगे, 4 दिन तो लगेंगे, और जब आपने उधर ज्यादा टाइम दे दिया है किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने में, तो ये आराम से निकल जाएगा क्योंकि उसमें यूज होता है इसका। फिर आप देख रहे हैं इंडेक्स नंबर का, तो इसमें से थ्योरी भी मिलती है एग्जाम में और न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, तो आप 4 दिन इसको देंगे कम से कम, ये आपकी खत्म हो जाती है स्टैटिस्टिक्स। फिर आप आगे चल रहे हैं, देखिए हमें मिल रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल 1 दिन में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये 2 तरह से पढ़ना होता है भाई, एक यूटिलिटी के हिसाब से और एक आपका इंडिफरेंस कर्व वाला, तो कम से कम 4 दिन चाह रहा है आपसे ये। फिर डिमांड पे अगर आप आ जाएं तो डिमांड थ्योरी वाला है और कुछ थोड़े से इसमें एग्जाम्पल्स हैं, ग्राफ वगैरह बना के देखेंगे तो 2 दिन में हो जाएगा। इलास्टिसिटी न्यूमेरिकल आ गया, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कम से कम 2 दिन देने पड़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। प्रोडक्शन फंक्शन 2 दिन का, जिसमें आपने टीपी एमपीएपी निकालना सीखा था। फिर आप देख रहे हैं कॉस्ट 2 दिन में हो जाएगा, रेवेन्यू 2 ही दिन में हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम 2 दिन, सप्लाई वाला थ्योरी है। देखो जिसने डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लिया तो सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऐसी हो जाएंगे आराम से, अपोजिट तो है उसका बिल्कुल। फिर आप देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये भी आसान है, 2 दिन में आप इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से। फिर है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, 1 दिन में हो जाएगा, क्योंकि पीछे से सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस ग्राफ बनाना समझना है इसमें आपको। और फिर है एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें स्पेशली 2 टॉपिक होते हैं, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग, जो आपको समझने हैं। तो ये इस तरह से आपका माइक्रो का 24 पीरियड्स का एक शेड्यूल बनाया गया है। बिजनेस की अगर आप बात करते हैं तो बिजनेस में देखेंगे भाई नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो नेचर एंड पर्पस फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि भाई पहली बार समझा रहे हैं बिजनेस क्या होता है, तो 3 पीरियड्स आप इसको दीजिएगा, 3 क्लास में बढ़िया कर लेंगे, 4 कर लीजिएगा, वो तो अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो मैंने 40 दिए ना, और टाइम अभी करीब करीब 2 महीने पूरा है, तो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लेंगे वो आप। ये एक ऐसा शेड्यूल है जो मुझे लगता है मतलब इतने में हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं भाई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 4 दिन लगा लीजिए। फिर है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, 4 दिन लगा लीजिए। बिजनेस सर्विसेज 4 दिन। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस 3 दिन लगा लीजिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 दिन। फिर है सोर्स ऑफ फाइनेंस, 4 दिन में कर लीजिए। स्मॉल बिजनेस 3 दिन में कर लीजिएगा। इंटरनल ट्रेड 4 दिन, और इंटरनेशनल बिजनेस आपका 3 दिन में कवर हो जाना चाहिए। तो सभी सब्जेक्ट्स की मैं समझता हूं कि आपने इंडेक्स वाला पेज खोल के, कंटेंट्स वाला पेज खोल के कम से कम ये मार्किंग कर ली होगी कि कितने कितने दिन में मुझे ये करना है। बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ बैठना पड़ेगा, एक टाइम फिक्स कर लीजिए अपना, जो आपको अच्छा लगता हो। स्कूल जाने से पहले का, स्कूल से आने के बाद तो थक जाते हैं वो तो बेकार है, या सोने से पहले का, या इस 3 घंटे को ना आप 2 पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में कैसे ब्रेक करना है कि भाई कोई एक चीज आपने सुबह कर ली और एक चीज आपने शाम में कर ली। जैसे जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये ठंडे दिमाग से सुकून से बैठे हुए ज्यादा अच्छा समझ में आते हैं। तो हो सकता है कि किसी को वो सुकून जो है सुबह में मिलता हो, कि कोई जल्दी उठ जाता है अगर, तो ये काम कर सकता है सुबह में, और थ्योरी वाले रात में देख लिए सोने से पहले, या उल्टा कर लो भाई, सोने से पहले अगर आपको लग रहा है न्यूमेरिकल कर सकता हूं तो न्यूमेरिकल कर लो, और सुबह स्कूल से जाने से पहले है ना ये वाला काम कर लो। कुछ कभी कभी स्कूल में फ्री पीरियड मिल जाता है, उसमें खोल लिया। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। खेल कूद का टाइम भी रहेगा आपको, क्योंकि कितना ले रहे हैं हम भाई, 2 से 3 घंटे तो ले रहे हैं, 21 घंटे बचे, 21 में से 8 घंटे सो जाओगे फिर भी खूब टाइम बचा हुआ है ना भाई। 6 घंटे 7 घंटे स्कूल चले जाओगे तो भी टाइम बच जाएगा। तो ये खाली इतना टाइम देना है आपको जो पढ़ाई के लिए हम चाह रहे हैं आपसे। अब भाई ये आपने सर बता दिया कि हमें क्या करना है, इसमें आप क्या हेल्प करेंगे हमारी, तो हम क्या हेल्प करेंगे समझिए। तो श्वेत सर क्लासेस की एप्लीकेशन है, जब आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो DIY मीडिया के नाम से है,
ये वाली डाउनलोड कीजिएगा। असल में दो एप्लीकेशंस हो गई हैं, तो फिलहाल ये वाली है जो हम यूज कर रहे हैं। तो इसको आप जब यूज करेंगे तो इसमें आपको जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे ना, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, साथ में टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे अपनी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में आप आ जाएंगे भाई ये अकाउंटेंसी है, स्टैट्स है, माइक्रो है, बिजनेस है, कि सर पढ़ें कैसे? तो बुक्स आपके पास अवेलेबल है, साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, वो नोट्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और क्या है सर, और आपके लिए हम यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ला रहे हैं, साथ में लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे। इसकी फीस आपसे हमें 1 रुपए भी नहीं चाहिए। उसकी फीस क्या है, वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, वो आपका टाइम है। अगर आप इतना टाइम मुझे और अपने आप को देने के लिए तैयार हैं तो अगले 2 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इन सभी सब्जेक्ट्स में, और फिर कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरह का पेपर आ जाए आप उसको चुटकियों में हंसते खेलते सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अभी से सीरियसली इसको नहीं लिया तो एग्जाम में बहुत टेंशन हो जाएगी, इस बात को समझ लें आप। तो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस ये दोनों ही स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और कोशिश ये करेंगे जैसे हमने शेड्यूल बनाया है ना, उसी हिसाब से आपको एक दिन में 1 या 2 क्लासेस चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप तक पहुंचती रहें। तो आपको बस क्या करना है बेटा, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ लोगों की भी इससे हेल्प हो जाती है तो मेरा जो चैनल स्टार्ट करने का मकसद है वो वसूल हो जाएगा। जिस लिए आपके लिए मेहनत की जा रही है वो मेहनत मेरी वसूल हो जाएगी। अगर कुछ लोग भी इसे पढ़कर इस तरह से फॉलो करके या अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर लीजिए। भाई सबका शेड्यूल हो सकता है कि 19-20 में इसमें फर्क ले आए आप लोग, लेकिन ये एक ओवरऑल ऐसा शेड्यूल है कि इसको फॉलो करने के बाद अगले 2 महीने बाद आप कॉन्फिडेंट होंगे पेपर में जाने के लिए। एग्जाम जब आप देंगे, पेपर आपके सामने आएगा तो डर नहीं रहेगा, घबराहट नहीं होगी आपको कि ये क्या आ गया, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ आज की ये बात हम खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा जो बात यहाँ पर समझाई गई है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, और जो लाइव क्लासेस रहा करेंगी उसमें सब ज्वाइन किया करेंगे। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।